हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट एपिसोड में हमें हैप्पी और मिली के बीच क्यूट सी फाइट देखने को मिली थी। देन अब हम देखते हैं क्विंग क्विंग को, जो अपनी ब्रेकअप के दुख में आंसू बहा रही होती है। पर तभी आ जाता है इक्वा और उसे हॉस्पिटल चलने का बोलता है उसके चेकअप के लिए। पर क्विंग क्विंग तो मना कर देती है क्योंकि वो इक्वा के साथ जाना नहीं चाहती। पर इक्वा उसे फोर्सफुली ले जाता है और हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रखे हुए है और उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है। वहीं एमिली हैप्पी के लिए लंच बना के लेके आती है, वो भी वेस्टर्न स्टाइल का। देन हैप्पी खाने को देखता है और मिली से पूछता है कि तुम तो एक गरीब फैमिली से हो, तो तुम्हें वेस्टर्न खाना बनाना कहाँ से आता है। तो अब तो मिली फंस गई और वो सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है कि हाँ, हम गरीब हैं, पर हमारे यहाँ पे टीवी है, वो भी कलरफुल वाली, और मैंने टीवी में से ही खाना बनाना सीखा है। देन हैप्पी खाना टेस्ट करता है और कहता है कि हाँ, खाना तो वैसे ठीक ही है, पर तुम में से अजीब सी स्मेल आ रही है। देन मिली कहती है कि सच्ची में मैं तो हूँ ही स्वीट, पर ये स्मेल मुझ में से नहीं, मेरे कपड़ों में से आ रही है, क्योंकि मेरे पास एक ही जोड़ी है। हैप्पी, क्या तुम अपने साथ कपड़े लेके नहीं आई और यहाँ पर जॉब करने के लिए आ गई? अब बेचारे हैप्पी को ये कौन बताए कि मिली भाग के आई है, किसी हॉलीडे पे थोड़े ही आई है जो अपने साथ कपड़े लेके आती। देन मिली को आता है आइडिया और वो हैप्पी के कवर्ड में से 2-3 सूट उठाकर जाने लगती है। तो बेचारे हैप्पी को लगता है कि मिली इन सूट्स को साफ करने के लिए लेके जा रही है। तो वो कहता है कि नहीं, ये पहले से ही साफ है, इन्हें धोने की कोई जरूरत नहीं है। पर मिली तो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से निकल जाती है। वहीं मिली के डैड गार्ड्स पर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए, जाओ और जाकर उसे ढूंढ के लाओ। देन हम मिली को देखते हैं जो अपनी नई ड्रेस पहनकर आती है और ये ड्रेस उसने हैप्पी के कॉस्टली सूट्स को काट पीट कर बनाई होती है। तो हैप्पी कहता है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो तुम मेड का सूट पहन सकती हो। देन मिली कहती है कि नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। देन हैप्पी उसकी तरफ देखता है और उसे पूछता है कि तुम जो अभी मेरे कपड़े लेके गई थी। देन मिली कहती है कि हाँ, ये ड्रेस मैंने उन्हीं से तो बनाई है, देखो कैसी लग रही है ना, एकदम डिजाइनर ड्रेस। अब तो हैप्पी और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता है वो मेरे सूट कितने कॉस्टली थे और ये जो टाई तुमने अपनी कमर में बांध रखी है वो कितनी महंगी है। मिली, मुझे लगा कि ये मुझ पर अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने 2 सूट से ये एक ड्रेस बना ली। तो अब तो हैप्पी 2 सूट्स का सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो मिली उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारे पास तो वैसे भी इतने सारे कपड़े हैं पहनने के लिए, और वैसे भी तुम्ही ने मुझे मेरे कपड़े चेंज करने का बोला था ना। और इनकी लड़ाई चल ही रही होती है कि तभी फंगा हैप्पी के घर आता है उससे मिलने के लिए। देन मिली जाती है, दरवाजा खोलती है तो फंगा सबसे पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और सोचता है कि हाय, इतनी सेक्सी लड़की हैप्पी के घर में क्या कर रही है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि हैप्पी के घर में एक लड़की भी हो सकती है। देन वो हैप्पी के बारे में पूछता है तो मिली उसे कहती है कि हाँ, वो ऊपर है। देन फंगा हैप्पी के पास जाता है और उसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि ये लड़की कौन है। देन हैप्पी नॉर्मल से वे में कहता है कि हाँ, ये वो मेरी न्यू मेड है। देन फंगा कहता है कि अच्छा, शायद तुमने तुम्हारा टेस्ट चेंज कर दिया है। देन हैप्पी कहता है कि अगर तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। देन फंगा कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है। और वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि फंक्शन और यान के बीच कुछ चल रहा है। देन हैप्पी कहता है कि यार सीरियसली, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम फंक्शन से जलने लगे हो और यान तुमसे ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। फंगा कहता है कि हाँ, नहीं, हमने कॉलेज में अपना IQ टेस्ट करवाया था और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा स्मार्ट मैं ही आया था। देन हैप्पी उसे काफी समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यान तुम्ही से प्यार करती है क्योंकि उसने तुम्हें 10 सालों से जो झेल रखा है। देन काफी समझाने के बाद हैप्पी मिली को बुलाता है और कहता है कि मेड, जाओ मेरे गेस्ट को बाहर छोड़कर आओ। तो मिली भी कहती है ओके बॉस। देन हम मिस्टर ही को देखते हैं जिन्हें फाइनली पता चल जाता है कि इक्वा और क्विंग क्विंग डेट कर रहे हैं और वो बंदा जो इक्वा को फॉलो कर रहा था वो इन्हीं का आदमी था। वहीं मिली बेचारी सोच रही होती है कि पीटर को कैसे ढूंढा जाए, पर वो सोचती है कि चलो फिलहाल अपने काम पर ध्यान देते हैं और वो सफाई करने लगती है। पर हैप्पी तो उसके काम में बार बार नुक्स निकाले जा रहा होता है और बेचारी मिली का तो काम कर करके बुरा हाल हुए जा रहा था। पर तभी हैप्पी उसे पेन और नोटबुक उठाने का बोल देता है। तो अब तो मिली के सब्र की इम्तिहान हो जाती है और वो फाइनली बोलती है कि क्या मैं तुम्हें रोबोट लगती हूँ? हाँ, ये काम करो, वो काम करो, यहाँ साफ करो, वहाँ साफ करो, हाँ मुझसे काम ही करवाए जा रहे हो। देन हैप्पी उसे कहता है कि अच्छा, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती, क्योंकि वो तो यही चाहता है और इसीलिए बेचारी मिली को परेशान किया जा रहा होता है। देन मिली कहती है कि ओके, लाओ मुझे मेरे काम के 1 मिलियन दे दो। तो अब पैसे की बात सुनकर तो हैप्पी कहता है कि जाओ पहले अपना काम करो, हाँ, और मुझे पेन और नोटबुक उठा कर दो।
क्योंकि पैसे तो वो देने से रहा। देन मिली भी उसे पेन और नोटबुक फेंक कर देती है और फिर से सफाई करने लगती है। देन हैप्पी कुछ लिखने का ट्राई करने लगता है, पर उसका ध्यान तो बार बार मिली की तरफ ही जा रहा होता है, क्योंकि मिली ने इतनी सेक्सी ड्रेस जो पहनी होती है। और वो फाइनली मिली को कहता है उसकी ड्रेस चेंज करने के लिए, और वो कहता है कि तुम्हें लगा होगा कि तुम ऐसी ड्रेस पहनकर मुझे सीड्यूस कर सकती हो, हाँ, और तुमने इसीलिए ऐसी ड्रेस पहनी, पर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उस टाइप का बंदा हूँ ही नहीं। देन मिली कहती है कि क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? तुम्हें पता तो है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। वैसे तुम्हें मैं एक अच्छा आइडिया दूं, तुम मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो और कुछ पैसे, जिससे कि मैं शॉपिंग कर पाऊँ, ठीक है, और मैं अपनी ड्रेस भी चेंज कर लूंगी। पर हैप्पी तो उसे पैसे देने से रहा, तो मिली उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, तो बेचारा हैप्पी भी मजबूर हो जाता है उसे पैसे देने के लिए। देन वो अपना वॉलेट उठाता है, पर उसके पास उतना कैश नहीं होता। देन वो मिली को अपना कार्ड दे देता है जो कि बगैर पासवर्ड वाला होता है। तो मिली कहती है कि अच्छा, तुमने मुझे अपना कार्ड दे दिया, और अगर मैं इसे लेकर भाग गई तो? देन हैप्पी कहता है कि ठीक है, तुम इसे लेकर भाग जाओगी ना, तो मैं सबसे पहले इसे कैंसिल करवा दूंगा, और फिर पुलिस को कॉल करूंगा, तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर ले जाएंगे, और वो है जेल। देन मिली कहती है कि सिर्फ तुम ही ऐसा सोच सकते हो। देन मिली जाने लगती है, तो हैप्पी उसे कहता है कि तुम बस 1000 रुपए तक की शॉपिंग करना, पर मिली तो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। मिली के जाने के बाद हैप्पी हो जाता है अकेला, और उसे आता है आइडिया, और वो अपने घर का लॉक चेंज करवाने का सोचता है, क्योंकि बेचारे हैप्पी को लगा कि जब मिली वापस घर आएगी तो उससे दरवाजा ही नहीं खुलेगा और वो अंदर नहीं आ पाएगी, तो हैप्पी का मिली से पीछा छूट जाएगा, और वो लॉक को चेंज करने वाली कंपनी को कॉल कर देता है। देन हम देखते हैं मिली को, जो शॉपिंग पर तो जा रही होती है, पर मन में तो वो पीटर के बारे में ही सोच रही होती है कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं पीटर, तुम कहाँ हो। वहीं हम हैप्पी को देखते हैं, जिसके पास आता है लीसा का कॉल, और लीसा उसे कहती है कि मैं अपना प्यार चूज करूं या अपनी लाइफ, और अजीब सी बातें करने लगती है। देन हैप्पी उसे कहता है कि तुम्हें चूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम आराम से सोचो। तो लीसा उसे कल तक वेट करने का बोलती है, और ये उसने क्यों कहा ये तो आगे ही पता चलेगा। वही मिली अपनी शॉपिंग कर रही होती है, तो उसी मॉल में नाना भी अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए आई होती है, और वो मिली को देख लेती है और कहती है कि अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसकी फ्रेंड उससे मिली के बारे में पूछती है, तो नाना उसे बताती है कि उस दिन इसने मेरी बहुत ज्यादा ही इंसल्ट कर दी थी। तो अब बारी है नाना की, और वो मिली के पास पहुँच जाती है, और मिली ने जो शूज अपने लिए पसंद किए होते हैं उन्हें देखकर कहती है, तुम ये सैंडल्स डिजर्व नहीं करती, जरा अपने कपड़े तो देखो। तो मिली भी कहाँ चुप रहने वाली थी, और वो भी नाना को अच्छा खासा ही झाड़ देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझसे ज्यादा बड़ी हो, हाँ। तो अब तो नाना को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले, तो वो मिली के पसंद किए हुए सैंडल्स ही खरीदने लगती है। तो मिली कहती है कि नहीं, ये सैंडल्स मेरे हैं और इन्हें पहले मैंने देखा है, तो ये मेरे हैं। और नाना कहती है कि नहीं, ये सैंडल्स तो मैं ही लूंगी, और बेचारी सैंडल्स की कीमत दुगनी हो जाती है। देन नाना कहती है कि हैप्पी को तुम में आखिर पसंद क्या आया, यू आर सो डिस्कस्टिंग। देन मिली कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता, पर हम साथ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और ये सुनकर तो नाना को भाई अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो अब तो नाना अपना गोल्डन कार्ड निकालकर मिली से पहले उन सैंडल्स की पेमेंट कर देती है, और मिली को कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है ना, तो पहले मेरे बराबर रिच होकर दिखाओ। देन मिली कहती है कि मुझे रिच होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एनी टाइम ही रिच हूँ, और तुमने जो आज मेरे साथ किया है ना, तुम उसके लिए तैयार रहना। देन वो सैंडल्स नीचे गिरा देती है, और नाना उन सैंडल्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब तो भाई नाना के जाने के बाद मिली को भी वो गोल्डन कार्ड चाहिए, और गोल्डन कार्ड्स तो उन्हीं को मिलता है जो एक बार में 10,000 यान से ज्यादा की शॉपिंग करे। और बस मिली की शॉपिंग हो जाती है स्टार्ट, बिकॉज अब तो उसे भी वो गोल्डन कार्ड चाहिए। देन वही हैप्पी का तो मोबाइल बजे जा रहा होता है, बिकॉज उसके कार्ड से मिली इतनी ज्यादा शॉपिंग जो कर रही होती है। और फाइनली मिली जब अपनी शॉपिंग करके घर आती है, तो हैप्पी तो बिल्कुल पगलाया हुआ होता है, क्योंकि उसका तो दिवाला ही निकल चुका होता है। देन मिली हैप्पी का खूंखार रिएक्शन देखते हुए कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। देन हैप्पी उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर वापस आने की, मुझे मेरा कार्ड अभी वापस करो। और अपना कार्ड लेने के बाद मिली को कहता है कि तुमने 10,000 यान की शॉपिंग कर ली, 10,000 यान। देन मिली कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। तो हैप्पी कहता है कि कैसे, तुम मुझे वापस कैसे करोगी, हाँ, और मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, लाओ मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो अब बेचारी मिली के पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने जो भी अभी शॉपिंग की होती है तो वो सारी ड्रेसेस हैप्पी को दे देती है, और उसे कहती है कि लो, तो अगर तुम्हें लेडीज कपड़े रखना पसंद है और शायद पहनना भी पसंद है, तो तुम ये ले सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे ही पैसे से तो खरीदे हैं मैंने।
ये सुनकर तो हैप्पी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे मेरे पैसे वापस करो अभी। और उसे कहता है कि मुझे मेरी पूरी लाइफ में किसी ने भी इतना ज्यादा पागल और परेशान नहीं किया जितना तुमने किया है। देन मिली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट ले लूंगी। देन हैप्पी कहता है कि मुझे बताओ तो जरा कि कौन सी मेड इतने महंगे कपड़े पहनती है, और उस पर लगातार चिल्लाया ही जा रहा होता है। तो मिली कहती है कि मुझे पता है तुम अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। देन मिली हैप्पी की तरफ अपना गाल आगे कर देती है उसे थप्पड़ मारने के लिए, पर हैप्पी तो उसे थप्पड़ मारने से रहा, पर वो पुलिस को कॉल तो कर ही सकता है। और हैप्पी लगा देता है पुलिस को कॉल। उन्हें कहता है कि मेरे घर पे एक लेडी आ गई है जिसने मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया है, आप आकर उसे अरेस्ट करके ले जाओ। और बेचारी मिली तो उसे रोके ही जा रही होती है और हैप्पी से उसका फोन छीन लेती है और वो कहती है कि सॉरी सर, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में छोटा सा झगड़ा हो गया है, इसीलिए उन्होंने आपको कॉल कर दिया, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। और कॉल को कट कर देती है। तो अब बेचारा हैप्पी तो क्या ही करे। देन मिली कहती है कि क्या तुम सच में बच्चे हो, मैंने बस थोड़ी सी शॉपिंग ही तो की है, इसमें पुलिस को कॉल लगाने की क्या जरूरत थी, हाँ, और तुमने सच में ही पुलिस को कॉल लगा दिया। देन हैप्पी कहता है कि अगर तुम सच में सिस्टर होम की कजन हो ना तो मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगा, ठीक है, तो अब मुझे सच में बताओ कि तुम हो कौन। देन मिली कहती है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, सिस्टर होम से पूछो ना कॉल करके। तो हैप्पी कहता है कि मैंने ऑलरेडी सिस्टर होम से कॉल करके पूछ लिया और उन्होंने मुझे बताया है कि तुम उन्हें पार्क में मिली थी, तुम उनकी कोई कजन नहीं हो। तो मिली कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, पर सिस्टर होम ने ही मुझसे ये कहा था कि मैं तुमसे कहूँ कि मैं उनकी कजन हूँ, और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। और वो कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए जाने लगती है, पर हैप्पी उसे कहता है कि नहीं रहने दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है देखने की, और वैसे भी देख भी लिया तो उससे थोड़ी ना तुम्हारी आईडी और तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा। देन मिली कहती है कि तो और मैं क्या करूँ, हाँ, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मेरा पर्स खो चुका है। देन हैप्पी को आइडिया आता है मिली को हिप्नोटाइज करने का, और वो मिली से कहता है कि तुम इस पॉकेट वॉच की तरफ देखो। तो मिली कहती है कि अरे पिछली बार तो तुमने मुझे अपनी आंखों में देखने का बोला था ना। तो हैप्पी उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अभी सिर्फ इस पॉकेट वॉच की तरफ देखो, ओके। देन मिली के हिप्नोटाइज होने के बाद हैप्पी उससे उसका रियल नाम पूछता है, तो वो मिली ही बताती है। हैप्पी उसे पूछता है कि जब हम पहली बार होटल में मिले थे तो तुम जानबूझकर मुझसे टकराई थी ना। तो मिली कहती है कि नहीं, मैं अपने डैड से भाग रही थी, वो मुझे फोर्स कर रहे थे शादी करने के लिए, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैं वहाँ से भाग गई। देन मेरे पास जाने की कोई जगह भी नहीं थी और मैं तुमसे मिली, और वो उसे पीटर के बारे में बताती है। तो हैप्पी उसे पूछता है कि ये पीटर कौन है। तो मिली कहती है कि पीटर वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उसे ढूंढना है। देन हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर पीटर मिली को छोड़ के जा रहा होता है। देन हैप्पी मिली से पूछता है कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। देन हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिली अपने डैड से पूछती है कि पीटर कहाँ है, बिकॉज मिली के डैड ने पीटर से बात करने के लिए पीटर को बुलाया था। तो उसके डैड कहते हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं था और उसे तुम भूल जाओ। पर मिली कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और तभी से वो अपने डैड से नफरत करती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से पीटर ने मिली को छोड़ दिया। और मिली कहती है कि मैं उसे ढूंढकर उससे पूछूंगी कि वो बिना कुछ कहे ही मुझे छोड़कर क्यों चला गया। देन माहौल काफी इमोशनल वाला हो जाता है, और मिली की बातों से तो हैप्पी भी बेचारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और फाइनली हिप्नोटिज्म की थेरेपी हो जाती है खत्म। देन मिली के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि वो तो हिप्नोटाइज हुई ही नहीं थी, क्योंकि उसने तो कंसंट्रेट ही नहीं किया था, और उसने अपने बारे में जो भी बताया उसमें सब सच तो था, पर अपनी रियल पहचान नहीं बताई थी कि वो ईएमटी के ओनर की बेटी है और उसका रियल नाम एमिली है। और मिली ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कि वो सच में हिप्नोटाइज हुई थी, और हैप्पी से पूछती है कि अभी क्या हुआ था। तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं कुछ नहीं, और उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने मिली को काफी ज्यादा परेशान जो किया है। देन मिली कहती है कि तुम मुझे अपने घर से निकाल तो नहीं दोगे ना। तो हैप्पी कहता है कि नहीं, वैसे भी तुम भूल गई हो कि तुम्हें मुझे मेरे पैसे वापस करने हैं, और जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा देती तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो अब तो मिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों काफी बातें करने लगते हैं। तो मिली की बातों से हैप्पी को लीसा की बातें याद आ जाती हैं कि वो काफी अजीब सी बातें कर रही थी, और उसे आइडिया हो जाता है कि लीसा सुसाइड करने वाली है। देन वो लीसा को कॉल करता है, पर वो तो आंसर ही नहीं करती। देन हैप्पी अपनी सेक्रेटरी लीफे को कॉल करके अपने घर बुला लेता है। देन मिली हैप्पी को रूम तक जाने में हेल्प करती है, क्योंकि हैप्पी को अपने कपड़े जो चेंज करने होते हैं। पर तभी दरवाजे की बेल बजती है, तो मिली जाके दरवाजा खोलती है, और दरवाजे पर होता है लॉक चेंज करने वाला, जिसे थोड़ी देर पहले हैप्पी ने ही बुलाया था, पर अब तो कोई फायदा ही नहीं था। तो हैप्पी उस बंदे को वापस भेज देता है। देन मिली कहती है कि अरे वाह, मैं थोड़ी देर के लिए शॉपिंग के लिए बाहर क्या गई, तुमने तो लॉक चेंज करने का ही प्लान कर लिया, हाँ।
देन हैप्पी कहता है कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है इस पर बात करने का, हम इस पर बाद में बात करते हैं। देन हम देखते हैं सेक्रेटरी चा को, जिन्हें मिस्टर ही ने क्विंग क्विंग के घर भेजा होता है पैसे का ऑफर लेकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्विंग क्विंग इक्वा से ब्रेकअप कर ले, जिससे कि वो इक्वा की शादी एमिली से करवा सके। पर क्विंग क्विंग उस चेक को वापस लौटा देती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पर मिस्टर चा तो उस चेक को लिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं, जिससे बेचारी क्विंग क्विंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। देन हम लीफे को देखते हैं जो हैप्पी के घर आती है, तो मिली दरवाजा खोलती है। देन लीफे उसे पूछती है कि तुम कौन हो। वैसे आपको बता दूं कि लीफे भी हैप्पी को काफी ज्यादा पसंद करती है। देन मिली कहती है कि मैं न्यू मेड हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम। देन लीफे अंदर जाके हैप्पी को बताती है कि नाना ऑफिस आई थी और उसने मुझसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात की। अब तो मिली भी कहती है कि हाँ वो नाना ना बहुत ही ज्यादा बदतमीज है और उसने मुझसे भी बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात की। और हैप्पी को कहती है कि ये जो मैंने शॉपिंग की है ना वो उसी की वजह से की है, क्योंकि उसने मेरी मॉल में इतनी ज्यादा इंसल्ट जो की थी। तो हैप्पी कहता है कि तुमने उसे सबक सिखाने के लिए इतनी ज्यादा शॉपिंग की, हाँ और वो भी मेरे कार्ड से। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कैसा लगा था? और क्या अब ये फालतू की बातें बंद करके हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वहीं लीसा बिल्डिंग के टेरेस पर बैठी होती है, क्योंकि वो वहां से खुद का सुसाइड जो करने वाली होती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारी स्माइलीज कमेंट करना, ताकि मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।